इस वक्त बलिया शहर के एक प्रमुख होटल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह मौजूद हैं। आगामी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी और समाजवादी पार्टी किन किन विधानसभाओं में, बात करें उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं में किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसमें तो वक्त की बात होगी, लेकिन चर्चाएं तरह तरह की हैं। जहां राजनीतिक दलों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। आइए बात करते हैं, अवलेश कुमार सिंह हमारे साथ है। सर, अब तो उपचुनाव होने वाले हैं, घोषणा भी बहुत जल्द हो सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या कर रही है उम्मीदवारों को लेकर? समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उपचुनाव का तिथि आते ही हम लोग का लगभग जो राष्ट्रीय नेतृत्व है निर्णय हो चुका है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय हो चुका है और प्रत्याशी भी लगभग हम समझते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जी के दिल में दिमाग में सब बैठे हुए हैं। तो जनता चुनाव लड़ेगी इस बार। आपने देखा ही कि जैसे 24 का चुनाव समाजवादी पार्टी की जनता ने चुनाव लड़ा, तो आज आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह चुनाव जनता का है। जनता इस बार समाजवादी पार्टी को 10 में 10 सीट जिताने का काम करेगी। अच्छा, सवाल ये है कि नेताजी की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का दावा है कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कहानी और कथनी दोनों में बहुत ही अंतर पहले से दिखाई दे रहा है। जो 14 में कहे वो नहीं पूरा हुआ, जो 19 में कहे वो नहीं पूरा हुआ, और जो भी उनका चुनावी घोषणा करते हैं वो चुनावी घोषणा तक ही सीमित रह जाता है। तो आपने देखा वो तो 400 का सपना देख रहे थे तो कहाँ चले आए, जनता ने लिया करके हम ज़मीन पर धरातल पर रख दिया। तो अब चुनाव जनता बहुत समझदार है, जनता चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का दिन पर दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आप पूरे देश में आज देख लीजिए, आज पूरे देश में जो संविधान और आरक्षण पे छेड़छाड़ लोग कर रहे हैं, कितना जनता का उबाल है। तो हम समझते हैं कि इस बार के जो जनता का रुख है एकदम से परिवर्तन करने का है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 10 के 10 सीट समाजवादी पार्टी के झोली में आने की पूरी जनता ने मूड बना लिया है। इसके तहत जनता काम कर रही है। हम लोग तो जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और इसी प्रयासरत में है कि भाई प्रदेश में एक अच्छी सरकार हो, केंद्र में परिवर्तन हो। सवाल ये है कि जनता बार बार आपका ये कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती है, जनता मूड में है, जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है, सपा को अपना रही है। तो जनता की समस्या क्या है जो आपने देखा है, जो आप बार बार कह रहे हैं? जनता की सारी समस्याएं, धरातल पे एक भी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया। सब कुछ तो आपको सामने दिख रहा है। जब बलिया जैसे पूर्वांचल जैसे जगह में कहाँ कुछ भी है। समाजवादी पार्टी की देन है कि बलिया और पूर्वांचल के लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले आ रहे हैं। अभी अभी जो बजट में घोषणा केंद्र में हुआ तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो है वहाँ से बक्सर की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। ये तो बड़ा पैकेज हो गया। इसमें जमीन स्तर के जो लोग हैं उनसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से क्या लेना देना। हम जनता की बात है कि जनता, ऐसी जनता जो परिवर्तन चाहती है। आप कह रहे हैं कि बड़ी समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक है, बीमारी है, इलाज है। अरे भाई, जनता की बात आप देखें, जनता को कहाँ मिल रहा है। संविधान से खिलवाड़ हो ही रहा है, आरक्षण से खिलवाड़ हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ जनता के लिए न मेडिकल है, न 24 घंटा बिजली है, न महंगाई। आप जिस चरम सीमा पे किसानों को सुसाइड करना पड़ रहा है, ये सारी समस्याएं। नौजवान बेरोजगार जो है कितना परेशान है। लोगों को सरकारी नौकरी, भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ नौकरी का झूठा वादा दे करके एक भी नौकरी लोगों को नहीं दे रही है। इसके साथ साथ अग्निवीर योजना है, जो जवान अग्निवीर योजना में सेवा करके आते, जो 20 साल सर्विस के बाद तब अपनी खेती गृहस्थी करते, वो भी ख़त्म कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार विफल है। इसका परिणाम ये है कि जो 24 में परिवर्तन हुआ, बाकी तो अब उपचुनाव में नेताजी परिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग गलत तरीके से प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर तरीके से बेहतर है, जैसा कि जनता कहती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, सरकार अच्छी नहीं चलती।
देखिए, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जनता सब कुछ करती है, जनता करती है। अभी अभी देश में 13 उपचुनाव हुए थे, जिसमें इंडिया गठबंधन की सीट 10 सीटें जीत के आई, ठीक, मात्र जो है 3 सीटें गई। तो आप इसे देखिए कि जनता का रुख किस कदर है। उत्तर प्रदेश में अभी आप देखा जाए तो चुनाव डिक्लेयर, मतलब चुनाव का जो घोषणा होना चाहिए, अभी तक घोषणा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी तो बुरी तरह से विफल है। अब कैसे आपको समझाएं, सब समझ रही है। अभी जो रिजल्ट आया लोकसभा का चुनाव का, तो पूर्वांचल में बात करें तो इंडिया गठबंधन अच्छी सीटें ले गई। इसके पीछे कारण क्या रहा? कारण जनता का जो जनादेश है, जनता एकदम समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से जो कहती है वो करती नहीं है। तो इसलिए जनता ने एकदम मूड बना लिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बेहतर है। जो अखिलेश जी के टाइम में समाजवादी पार्टी की सरकार में जब अखिलेश जी थे, आप देखे होंगे जो लैपटॉप बटा है, आज भी वो लैपटॉप बाजार में बच्चों के पास दिख रहा है, जो बच्चे उस पर काम कर रहे हैं। आप उनके टाइम की 112 नंबर जो एम्बुलेंस चली थी, उसकी मरम्मत की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हुआ है। आप ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक उत्तर प्रदेश में एक भी काम कह के दिखा दे ये योगी सरकार में कि कोई काम हमने किया है, एक भी काम नहीं दिख रहा है। आप किसानों की महंगाई देख लीजिए, जो 50 किलो की बोरी खाद की आती थी वो 40 किलो कर दिया, उसका कीमत 3 गुना बढ़ा दिया, थोड़ी सी सब्सिडी लेकर के। उसी तरह से सिलेंडर देख लीजिए, गैस सिलेंडर, कितनी महंगाई चरम सीमे पे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया। तो अब बचा क्या है? जो डीजल 50 रुपये था, अब वो डीजल 88, 85, 90 रुपये में बिक रहा है। तो आप देखिए धरातल पे एक भी काम गिनती करके भारतीय जनता पार्टी बता दे कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन सरकार, बुरी तरह से विफल है, फेलोर है। ये जनता बार बार चीज़ें आ जा रही, बार बार चीज़ें नेताजी आपके मुँह से आ जा रही। एक सवाल और है, विपक्ष ये कहता है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद में पूरी तरह से लिप्त है। आपने एक मंत्री का बयान भी सुना होगा, और ये भी उन्होंने दावा किया है कि यदि मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं तो ये तय करें, ये संकल्प लें कि अगला उनके पार्टी का मुख्यमंत्री उनके परिवार से नहीं बल्कि एक आम कार्यकर्ता होगा। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सूबे का जो मंत्री ने इस तरह के बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी यह मान चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता के जो रुख है उससे भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट हो गया है। जो सूबे का मंत्री इस तरह की बात कह रहा है कि इस तरह के अगर करें तो उसको बौखलाहट इसलिए है कि अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का ग्राफ इतना बढ़ता जा रहा है। नौजवान, किसान, बेरोजगार इतना उसको पसंद करते हैं कि अखिलेश जी की वीडियो, और देखा जाए तो लाखों मिलियंस में लोग देखते हैं उनके चैनल्स को, उनको न्यूज़ को। तो इतना जनता का रुख हो गया है कि इतनी बौखलाहट, भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में लगी है। आप देखें उनके घर घर में जो इनकी तो बात नहीं करूंगा, जो स्कूल मंत्री थे वो भी ये प्रचार करने लगे। तो अपना वो घर देखें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी जैसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान के नेताओं में सुपर स्टार है, जो इस देश की जनता, नौजवान और युवक इतना उनको पसंद करते हैं कि उनकी जहाँ रैली होती है लाखों में भीड़ पहुँचती है। और वही भारतीय जनता पार्टी की जहाँ रैली होती है तो 2-4-5 हज़ार जो आंगनबाड़ी वाले कार्यक्रम महिलाओं को बुलाया जाता है और 2-4 हज़ार की गिनती 1000-1500 में रह जाती है। तो अब वो मंत्री ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इसमें कहीं कोई भी बात नहीं है। हमारे नेता इतने समझदार हैं कि उनका निर्णय सर्वोपरि है। सवाल ये था, क्या उनका जो कहना है कि संकल्प लें, परिवारवाद हटेगा, कोई आम कार्यकर्ता सीएम की कुर्सी बैठेगा, इस तरह का जो बयान है, इस पर क्या है? आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा लोकसभा चुनाव में आदरणीय हम लोग के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से पीडीए के फार्मूला पर चुनाव लड़ा गया और सर्वसम्मति से जनता ने काफ़ी सीटों पर चुनाव जिताया। 37 सीट जीते हम लोग, और इंडिया गठबंधन में 6 सीट कांग्रेस ने जीती। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि अगर सरकार में कुछ हेरा फेरी नहीं हुआ होता तो 50+ सीट हम लोगों की निकल रही थी और निकली होती। रही बात, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से मान चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो वो अनाप शराब की बातें अपने गिरवान में झांक के वो देखें कि उनके लिए उनके यहाँ एक सीएम के अलावा, सुनिए, एक सीएम के अलावा 2-2 डिप्टी सीएम बने हैं। 2 डिप्टी सीएम की क्या जरूरत है? सरकार के पैसे का दुरुपयोग, सरकार को बेवकूफ़
सरकार जो है जनता को मतलब कहा जाए तो बेवकूफ़ समझ रही है। क्या जरूरत है 2 डिप्टी सीएम? आपके कहना मतलब उत्तर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम का कोई रोल नहीं है? कोई रोल नहीं है। उनका रोल है स्टूल मंत्री के बराबर रोल है, और बाकी मुझसे मत का भाई, जनता सब कुछ समझ रही है। एक मुख्यमंत्री इस सूबे का काफ़ी है, इसलिए कि सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने बनाया है, और उनको अंदर से देखा जाए तो खोखला दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जिस मंत्री ने इस तरह की टिप्पणी किया है, उसको सूबे का मुख्यमंत्री क्या कहता है कि आरटीओ आओ, आरटीओ ऑफिस की दलाली पहले बंद करो। तो इस पर आप टिप्पणी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सूबे का मुख्यमंत्री उस मंत्री पे क्या टिप्पणी किया आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो उनके बातों में मत आइए। समाजवादी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, जनता की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, बेरोजगारों के लिए सबके हित में पीडीए का फार्मूला लेके पिछड़ा, दलित, अंगड़ा आदि आबादी को लेके चलती है, और सरकार बनने की स्थिति में हम लोग एकदम आ गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में अनाप शराब बातें करती है। कुछ छोड़ा उसने मध्य प्रदेश के सीएम को लेकर उतारा। क्या जनता इतनी समझदार नहीं है? कोई असर 1 पैसे का पड़ा? 1 पैसे का असर नहीं पड़ा। इसलिए उनको कहने दीजिए, उनके कहने और कथनी खूब जनता अच्छी तरह समझती है। अब उनका जाने का टाइम आ चुका है, इसलिए मुझसे अब जो जनता से पूछिए जा करके धरातल पे। चलिए नेताजी, क्या बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह से। जब भी कोई बात होती है तो काफ़ी तेवर क्लेवर में होते हैं, क्योंकि हमेशा मुद्दों पे बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनाने की, सरकार को लाने की बात हमेशा आप करते हैं। ये देखा जा रहा है विधानसभा, लोकसभा, हर चुनाव में हमेशा जन मुद्दों की, जन समस्याओं की बात रखते हैं। चूँकि अब बात हो रही थी उपचुनाव की, आगामी उपचुनाव की, जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे होने जा रहे हैं, उस सीटों में कौन बेहतर होगा, पार्टी किन किन लोगों को मैदान में उतारेगी, इसकी सूची बन रही है, तैयारियां भी हो रही। हमारा सवाल था ये कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन सीटों पे समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होगी। खैर बातें बहुत सारी हो गई, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहता ही जुड़ रहे हैं हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।